फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी के जिसमें एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आए हैं। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और हर साल प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एमटीएस, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य को बिना देर किए बिना समय लगाए। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन, मैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप हाल ही में कल आप लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग सब जानते हैं 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो और एक शिक्षक दिवस भी साथ साथ एक बाल दिवस भी मनाया जाता है, जो हर साल हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए आज शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर, याद रखिएगा। कल आप लोगों ने मनाया भी, 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। चलिए दूसरा है, गिरवन जंगल किस राज्य में है? गिरवन जंगल का आप लोग नाम सुने होंगे, गिरवन जंगल का नाम सुने हैं ना, जहाँ बाघ और शेर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और खास करके शेर तो वहां अधिक पाया जाता है। और ये प्रश्न भी बार बार उठता है कि शेर सबसे ज्यादा किस जंगल में पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा गिरवन जंगल। गिर फॉरेस्ट में, मतलब लायन, टाइगर, ये खास करके गिरवन जंगल में ज्यादा पाया जाता है। तो पाया तो हर जंगल में लगभग जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बाघ और शेर कहीं मिलता है तो वह गिरवन के जंगल में। लेकिन ये गिरवन जंगल है किस राज्य में? वहां पे ऑप्शन रहेगा बिहार, पंजाब, गुजरात। तो इसका आंसर होगा गुजरात, याद रखिएगा। गिरवन जंगल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। तीसरा प्रश्न, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो कौन है? तो राजस्थान है, याद रखिएगा। कौन है? तो राजस्थान है। हैजा किस कारण से फैलता है? देखिए हैजा बीमारी है जिसमें आप देखते हैं ना, आपको वोमिटिंग हो जाता है, आपको दस्त हो जाता है, कमजोरी आने लगती है, आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये हैजा एक प्रकार की छुआछूत का रोग भी एक तरह से, मतलब अगर किसी को हो गया और उसके बीच में आप सट गए तो शायद आपको भी होने का डर रहता है। हैजा जैसे वोमिटिंग होने लगता है, दस्त होने लगता है, आप कमजोर हो जाइएगा, तो अब तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। तो ज्यादा अगर पहले तो डॉक्टर सुई दवा देता है, लेकिन अगर ज्यादा होता है तो कहता है कि पानी स्लाइन करना पड़ेगा, आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा, कहता है ना। तो हैजा किस कारण से होता है? तो जीवाणु से होता है। किस कारण से होता है? जीवाणु। अब बात में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे, व्हेन वी सेलिब्रेटेड नेशनल साइंस डे। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जैसे हर साल हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं बाल दिवस। तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, 28 फरवरी। चलिए अब छठा है कि सोने का गाड़ी कौन से देश में चलता है? सोने का गाड़ी, अब ये तो आप कहिएगा अक्सर ऐसे कैसे हो सकता है, सोने का गाड़ी कौन सा देश में चलता है? सोने का गाड़ी कौन से देश में चलता है? तो होगा सऊदी अरब। कौन सा देश में चलता है? सऊदी अरब में चलता है। 7वां क्वेश्चन है, कंकड़ पत्थर खाने वाला पक्षी वो कौन सा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर सब खा जाता है? क्योंकि सर ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत सारा पक्षी है जो फल फूल खाता है, कीट पतंग को खा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कंकड़ पत्थर को आज तक कोई देख पाता है और कंपटीशन में ऐसे ही सवाल को उठा दिया जाता है और आप कहिएगा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पक्षी कंकड़ पत्थर खा ही नहीं सकता है। तो पूछते हैं ना, लेकिन कंकड़ पत्थर भी खाता है एक पक्षी, और वो पक्षी है शुतुरमुर्ग, याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर सब खा जाता है और ये उड़ नहीं पाता, ये सिर्फ दौड़ सकता है। ये भी अगर पूछ दिया जाए कि कंकड़ पत्थर कौन सा पक्षी खाता है तो शुतुरमुर्ग, और कौन ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता तो भी शुतुरमुर्ग ही होगा। चलिए अब है 8वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? भारत में, पूरे भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में, सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन सा राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब 9वां क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस पर कितने नंबर होते हैं?
ड्राइविंग लाइसेंस पर कितने नंबर होते हैं? मोबाइल नंबर में तो 10 होता है, आधार कार्ड में तो 12, बहुत सारे अलग IFSC कोड में 10 या 12 होता है, लेकिन यहां पूछा गया ड्राइविंग लाइसेंस में कितने नंबर होते हैं? तो याद रखिएगा 16 से 18। मोबाइल नंबर में तो 10 होता है, सबको पता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पर 16 से 18। चलिए 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ वो किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा वो हुआ 1911 में। कब हुआ? 1911 में, 1911। It is a very most important question for competition exam like SSC, Railway, BPSC, MTS and other more of competition exam। और ये प्रश्न को बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार दोहराया जाता है। ये जो मैं आपके पास जो मैं जानकारी लेकर आता हूं वो हर साल उठने वाले प्रश्न है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र को शेयर करें। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। एंड हु स्टूडेंट्स मोर प्लेट्स ऑफ द कंपटीशन एग्जाम लाइक SSC, रेलवे, MTS, BPSC and BSSC and now this to decide and I meet you another next and new information to more of the SSC exam, railway and other competition students of the students likely selected। और मैं अगले दिन फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।